ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में दोस्तों जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके आने वाले, यानी कि जो आपके चल रहे ये सीटेट एग्जाम है उसमें जो है बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़े ही दुविधा में फंस रहे हैं। ये जो सीटेट एग्जाम है वो धीरे धीरे जो देखा जाएगा आपका इजी मोड से आप देखोगे तो किस तरफ जा रहा है या हार्ड की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हार्ड कुछ नहीं है, पहली बात तो आपको सीधी सी बात है, अगर आपकी तैयारी है तो इजी है, नहीं है तो सीधी सीधी सी बात है वो हार्ड ही लगेगा आपको। ठीक है। बाकी बात करी जाए, क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से थोड़े से भटकते हुए जा रहे हैं। एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो थोड़े से और किसी और लेन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप अगर अपना एग्जाम उठाकर देखोगे कब का, तो वो 28 या फिर 29 का एग्जाम उठाकर देख लो जो आपके दिसंबर में हुए थे। इसमें जो भी आपके ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, सीधी एनसीईआरटी की, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे थे ना वो क्लास कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी, बिल्कुल ये मान लीजिएगा 2016 में, 18 में या फिर 19 में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना वैसे क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे थे यहाँ पर 28-29 वाले एग्जाम में। अब वहीं पर ही आप एग्जाम उठा के देखो 9 और 10 का, 9 और 10 के एग्जाम उठा के देखोगे तो इसमें क्वेश्चन जो थे वो मिक्स हो गए। आप इसमें क्वेश्चन देखोगे तो मिक्स हो गए, यानी कि आपके ओल्ड वाले क्वेश्चन भी थे प्लस में न्यू क्वेश्चंस भी थे। रेशो की बात करी जाए तो रेशो लगभग लगभग 70-30 था, यानी कि ओल्ड क्वेश्चन का रेशो जो था 70 था और न्यू क्वेश्चन का रेशो 30 था। तो यानी कि हल्का सा इजी था, हल्का सा यानी कि मॉडरेट की तरफ था ये पेपर, इजी मॉडरेट की तरफ था पेपर। इसमें तो ये था बच्चा रटते हुए क्वेश्चन थे, रटे हुए क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। अब क्वेश्चन का इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया 9-10 वाले देखा जाए तो। वहीं पर ही बात कर ली जाए 11 जनवरी की, तो 11 जनवरी में तो भाई ईवीएस जो थी ना वो बिल्कुल ही हद पार कर दी इन्होंने। एनसीईआरटी में तो देखने को मिल ही नहीं रहा था, खासकर ईवीएस वाले पोर्शन के अंदर। ईवीएस की जो बुक उठाओगे ना तो वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे, अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहे थे। तो अब जो है 11 जैन हो गया तो यहाँ पर सीधा सीधा सा बात है, और एग्जाम जो वो हार्ड हो गए। तो कहने का मतलब क्या, अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो और हार्ड होते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपने इसी हिसाब से देखे जाए तो नेक्स्ट एग्जाम जो है वो थोड़ा थोड़ा मॉडरेट से हाई की तरफ जाएगा, और फिर वही जो ये पैटर्न होगा ये दोबारा फिर इजी की तरफ आएंगे। करना क्या चाहते हैं ये लोग, तो इजी देकर बच्चों को कंफ्यूज करना चाह रहे थे कि पेपर इजी आ रहा है, आप ज्यादा तैयारी मत करो, इजीली हो जाएगा। मॉडरेट थोड़ा हार्ड करेंगे, फिर बच्चों को कंफ्यूज करेंगे यार और पढ़ लो और पढ़ लो। फिर दोबारा ये जैसे आपका 28-29 का एग्जाम हुआ था ना, लास्ट वाले एग्जाम वैसे ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इजी मोड। तो इसलिए आज का एग्जाम देखोगे, यानी कि 11 का एग्जाम देखोगे, तो इसमें आप देखो क्या क्या देखने को मिल रहे थे। आपसे सीधा सीधा सा पूछा गया आपका क्रीपर, अगर आप अपने एग्जाम में जाओगे, देखा होगा आपने आज का जो एग्जाम दिया है, तो डायरेक्टली आपको जो क्रीपर प्लांट होते हैं, क्रीपल एंड क्लाइंबर प्लांट्स होता है ना, एक सहारे के सहारे चढ़ता है एक रेंगता हुआ जाता है, तो वहां से पूछ लिया गया क्वेश्चन। ये देखो नृत्य, नृत्य ये लगा लीजिए तो इनका फेवरेट हो गया है। नृत्य आपको वैसे भी मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट दे रखा है, उस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आप देखने को मिल जाएगी। आज तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड वगैरह के देखने को मिल गए थे। साथ ही साथ में बीज अंकुरण देखो तो पूरा का पूरा साइंस का टॉपिक उठाकर दे दिया गया है। बात करी जाए तो बीज अंकुरण आपके यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल दोस्तों एनसीईआरटी में है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जितना डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है। या फिर आप देख लो सीधा सीधा दूध को गर्म और ठंडा किया जा रहा था, पाष्पीकरण की बात करी जा रही थी, वाष्पीकरण की बात करी जा रही थी। या फिर आपकी जो पैठनी साड़ी होती है, महाराष्ट्र की एक साड़ी है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब कुल मिलाकर ये देखा जाए जो 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी में से, तो 15 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले वो डाल रहे हैं। कैसे? 5 से 6 क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाले डाल रहे हैं। अब मेन बात आ जाती है, यार ये पेपर तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मुश्किल करते जा रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट पर्पस के रूप से देखा जाए तो हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, यानी कि अब जो है हम क्या करें। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, आपने ईवीएस जो एनसीईआरटी है वो तो सभी बच्चों ने रट रखी होगी, सभी बच्चों ने पूरी अच्छी तरीके से, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा उसने, आपने कहीं पर भी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नहीं छोड़ रखी होगी, आपने सारी की सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। अब क्या करना है इसके अलावा, तो इसके अलावा दोस्तों कुछ टॉपिक और हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। तो ये कुछ टॉपिक मैंने आपके लिए नोट डाउन करे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग समझ सको कि उनके साथ साथ इसको भी पढ़ लेना चाहिए। ये क्या है, तो डायरेक्टली दोस्तों ये साइंस और ज्योग्राफी, अगर आप अपनी बुक उठाकर देखोगे तो साइंस और ज्योग्राफी के ये कुछ टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है, तो पहला
सूर्य के परिवार में पृथ्वी, आपने देखा होगा सौर मंडल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, और वो धीरे धीरे और क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो धीरे धीरे क्वेश्चन जो है अभी वो और पढ़ेंगे। ये चैप्टर के नेम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, चैप्टर के नेम है ज्योग्राफी और साइंस के। इन चैप्टरों के नाम के हिसाब से आप एनसीईआरटी क्लास 6 7th और 8th की बुक उठा लीजिएगा और इन चैप्टरों को पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी रही बात, तो ये मेरे द्वारा भी पढ़वाए गए हैं और मैंने जो आपको बुक का नोट दिया है उस नोट्स के अंतर्गत भी ये पूरे के पूरे हैं, तो वहां से भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो सूर्य के परिवार में पृथ्वी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी ईवीएस को छोड़ के, अतिरिक्त ही साथ ही साथ में हमारा देश भारत, जैसे कि आपका पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा अरब सागर की तरफ है, कौन सा बंगाली खाड़ी की तरफ है, कितने राज्य हैं, कितनी यूटी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में भारत में जो जलवायु है, वनस्पति और वन्य प्राणी है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी जरूर पढ़ लीजिएगा भारत के जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। साथ ही साथ में बात करी जाए भोजन के घटक, तो भोजन के घटक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कम, आने वाले समय में यहीं से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे कि किस रोग, किस कमी के कारण किस रोग सा, कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग नहीं होता, यहीं से देखना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। साथ ही साथ में तंतु से वस्त्र तक, कैसे एक तंतु से धीरे धीरे उसे एक ज्वाइंट करते करते हम एक वस्त्र तैयार कर लेते हैं, किन किन जानवरों से हमें ऊन मिलता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में पदार्थों का पृथक्करण, ये तो क्वेश्चन आपका आज भी पूछा गया था कि दूध को अलग करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, दूध को छानते हैं, कपड़े में बनाते हैं, पनीर वगैरह बनाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक तैयार नहीं करा है तो आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो क्वेश्चन बना था ना आपका क्रीपर क्लाइंबर वाला, वो यहीं से बना था, पौधों को जानिए, तो डायरेक्टली ये वाला अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, पौधों को जानिए, साइंस का ये टॉपिक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये 7 टॉपिक हो गए। साथ ही साथ में आपका टॉपिक हो गया पदकों में पोषण, जो पौधे होते हैं उनके अंतर्गत कैसे कैसे पोषण देखने को मिलता है। देखा जाए अभी तक आपका ये पौधा, ये क्वेश्चन नहीं मिला है आपका कि हवा के द्वारा बीजों का कौन कौन से बीज जा सकते हैं, जीवों के द्वारा कौन कौन से बीज इधर से उधर जाते हैं, तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तैयार कर लीजिए अपने आप को। रेशों से वस्त्र तक या फिर वन्य जो हमारी जीवन रेखा है, तो ये कुल मिलाकर आपके टॉप 10 क्या है, चैप्टर्स है किसके, तो ज्योग्राफी एंड साइंस के, किसके, ज्योग्राफी एंड साइंस के। तो डायरेक्टली यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, अगर आपका पेपर जो हार्ड किया जा रहा है ना दिन पर दिन, वो यहीं से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपने अब तक इस टॉपिक को कवर नहीं करा है तो कृपया करके इन टॉपिकों को कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ये पढ़ने हैं तो डायरेक्टली इन टॉपिकों को मैं पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा वीडियोस पड़ी हुई है, अगर वहां से पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं और से पढ़ना चाहते हो कहीं और से पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बुक बनाकर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पर हमारे रखी हुई है, वहां से पढ़ना चाहते हो तो वहां से पढ़ लीजिएगा, जहां से भी पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनको जरूर कवर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों का एग्जाम है कृपया करके वो टेंशन मत लीजिएगा, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा, एंड वक्त पे सारी की सारी चीजें हो रही है। दोस्तों देखो अभी इतना पेपर हार्ड नहीं हुआ है, आगे हार्ड होगा, हाँ जी होगा, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा पैटर्न यही उठा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड टू इजी, ये दोबारा फिर यही पैटर्न उठाएंगे, इजी के बीच में मॉडरेट एक और लिख लो, देखिएगा यही पूरा का पूरा पैटर्न चल रहा है, पहले इजी था फिर मॉडरेट करा फिर हार्ड हुआ फिर मॉडरेट होगा फिर लास्ट में इजी होगा, ये सीटेट वालों का पूरा एक सोची समझी चाल होती है हमेशा की तरह, ये वही पैटर्न दोबारा उठा रहा है, ठीक है। बाकी जिन जिन चैप्टरों को मैंने बताया तो कम से कम इन चैप्टरों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि कुछ सहूलियत मिले और कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझ में आए। अगर वो 15 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है, न्यू पूछ रहा है, तो वो 5 से 6 क्वेश्चन में से अगर आपको 3 से या फिर 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल गए ना तो बहुत है, बाकी 2 क्वेश्चन बच गए तो कुछ नहीं, तुक्का मार दो, ठीक है, क्या कर दो, अगर नहीं आ रहा तो तुक्का मार दो, नहीं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये करिएगा कि 4 ऑप्शन है ना, तो 2 ऑप्शन तो हमेशा आपको ये कंफर्म रहता है कि ये 2 नहीं होंगे, तो उन दोनों को एलिमिनेट करके बाकी जो 2 ऑप्शन बचे उनमें से चुनने की कोशिश करिएगा, इससे क्या होगा तो 50% चांस आपका बढ़ जाता है क्वेश्चन को ठीक करने का।
पहले तो 100% गलत करने का था, अब कम से कम 50% गलत करने का या सही करने का चांस है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इस चीज को भी अपना कर देख लीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन अटपटा सा लगता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सलाह थी, आने वाले एग्जामों को इस तरीके से जरूर करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले जिस जिस बच्चों का जिस जिसका एग्जाम है उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाकी देखते हैं आपका एग्जाम कैसे आएगा, वो बस आप अपनी तैयारी रखिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।